बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इस चैनल पर हम आपको एक्सेल के बेसिक फार्मूला से लेकर एक्सेल में एक्सपर्ट बनाने तक तमाम कुछ बहुत ही आसान उर्दू में सिखाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बेसिक जमा, ज़रब, मनफी, तकसीम, सम, प्रोडक्ट्स, ये डेली इस्तेमाल में होने वाले फार्मूले हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें जमा करने के लिए क्या करना है, हमारे पास दो अमाउंट्स हैं, एक कैश है एक चेक है, ठीक है। टोटल अमाउंट्स हमें करनी है, इन दोनों को जमा करना है। तो आपने इक्वल का निशान डालना है और दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देना है, जमा दो सेल, और एंटर का बटन दबा देना है, सिंपल। एक तो आपने ये याद रखना है कि किसी भी जगह आपने एक्सेल में इस्तेमाल करते हुए कोई भी फार्मूला लिखने से पहले इक्वल का निशान ज़रूर डालना है। बराबर का निशान डाल के आप माउस की मदद से भी इनको क्लिक कर सकते हैं। दिस सेल, प्लस का निशान डाला कीबोर्ड से और दूसरा सेल लिख दिया, और ये एंटर करने के बाद आपको दोनों का जमा सामने आ जाएगा। ये तो हो गया जमा करने के लिए, बिल्कुल आसान। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तफरीक या मनफी करने के लिए। मनफी करने के लिए भी सेम वैसा ही तरीका है जैसे जमा करने के लिए है, और इसमें कीबोर्ड से आपने मनफी का बटन दबा देना है, माइनस का। हमारे पास दो अमाउंट है, कैश है और अखराजात हैं। हमने अब इसमें जो है अपने बकाया अमाउंट्स चेक करनी है। तो हमने जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी फार्मूला शुरू करने से पहले बराबर का आपने निशान डालना है, उसके बाद आपने ये सेल में से माइनस कर देना है ये वाला सेल, तो हमारे पास बराबर आ गया 100 रुपये, ठीक है। ये मनफी करने के लिए। नेक्स्ट हम जाते हैं ज़रब करने के लिए, मल्टीपल करने के लिए। तो इसमें हमने क्या करना है, सेम वैसा ही है, इक्वल का निशान डाला, ठीक है। दिस सेल, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, दिस सेल, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हमने कोई भी फार्मूला लिखने से पहले इक्वल का निशान डालना है और उन दो सेल के नंबर दे देने हैं, ठीक है, और एंटर का बटन दबा देना है। तकसीम करने के लिए फिर इक्वल का निशान डाला, ठीक है, दिस सेल, ठीक है। डिवाइडेड बाय, तकसीम करने के लिए हमने तकसीम का निशान डाला और ये वाले सेल का नंबर दे देना। हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है कि कौन सा सेल है, ठीक है, ये वाला सेल दिया, ठीक है, D11, तो ये हमारा इक्वल आंसर आ गया एंटर करने के बाद। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सबको इकट्ठा जमा करने के लिए। हमारे पास बहुत सी अमाउंट्स हैं, तो हम इसमें इक्वल का निशान डालने के बाद सबको 1 बाय 1 नहीं लिख सकते। लिखना तो है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, ठीक है, प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, ठीक है, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा लेके जाने के लिए, उसको सबको इकट्ठा करने के लिए हमारे पास सम का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। सम का फार्मूला बहुत ही आसान है। इसको सम के फार्मूले को लगाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हमने इक्वल का निशान डालना है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए, इक्वल का निशान डालना है, आपने सम लिखना है, सम ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट शुरू कर देनी है, हमने अपनी रेंज दे देनी है, ठीक है। ये कीबोर्ड से हमने ये रेंज सेलेक्ट कर दी, इन सब को आपने सम कर देना है। एंटर का बटन दबाया तो टोटल आ गया, इसे हमने सम में कॉपी कर दिया। तो ये हमने कितनी अमाउंट्स का जस्ट 1 मिनट्स में, 1 सेकेंड में बल्कि टोटल आपने कर लिया, ठीक है। इस तरह इसको हल करने का हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हमें ये ऊपर आपके नज़र आ रहा है, ये जो है होम बार में ऑटो सम, हम ऑटो सम पे माउस की मदद से क्लिक करेंगे। किसी भी सेल में रहते हुए ऑटो सम पे क्लिक किया तो उसने खुद ही रेंज सेलेक्ट कर ली, हमने जस्ट एंटर का बटन दबा देना है। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टोटल करना है, तो हमने ऑटो सम का बटन दबाया, एंटर कर दिया, और इसी सेल को हमने तमाम जो है सब में कॉपी कर लिया। ये सबका टोटल कितनी आसानी से हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये तो दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका इसको करने के लिए उससे भी ज़्यादा आसान है, और वो है हमारे पास कि हमने आल्ट प्लस इक्वल की को इस्तेमाल करना है। ये शॉर्टकट की है। हमने किसी भी सेल में रहते हुए अपने कीबोर्ड पे आल्ट का बटन दबा के रखना है और प्लस का साथ में इक्वल का निशान दबा देना है और एंटर कर देना है। तो ये थी सम की शॉर्टकट की। हमने किसी भी जगह रहते हुए आल्ट प्लस इक्वल किया और ये हमारे पास टोटल आ गया, और उसी को हमने नीचे वाले सब सेल में कॉपी कर लिया, तो सबका टोटल इकट्ठा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट्स के लिए।
प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में जैसे हमने सबको इकट्ठा जमा किया है, इसी तरह सबको इकट्ठा अगर हमने ज़र्ब करना है तो उसके लिए हम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे हमने सम का बटन सम लिखा, इसी तरह हमने इक्वल का निशान डालना है और इक्वल के निशान के बाद हमने प्रोडक्ट यूज़ करना है। जैसे हम ये PRO लिखेंगे तो प्रोडक्ट नीचे आ गया। हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, ब्रैकेट शुरू की, ठीक है, प्रोडक्ट को लिखा, ब्रैकेट शुरू की और अपनी रेंज दे दी, इन सबको जो है कर दिया और एंटर का बटन दबा दिया। ये हमारे पास इन तीनों सेल को मल्टीप्लाई करके उसने एक फिगर दे दी है। इसी को हमने सब में कॉपी किया तो ये हमारा सबका जो है इकट्ठा ज़र्ब हो गया। तो ये था आज का हमारा पहला लेसन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है, ये आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।